Now, friends, moving on to the next topic, which is our new and old religions. So, friends, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो के सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने अभी तक का इंट्रोडक्टरी लेक्चर करा है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, जिसके अंदर हमने राजपूत्स एंड अदर जातीज के बारे में देखा था, रीजन्स एंड एम्पायर्स, और अब हम करने जा रहे हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। ये इस पूरे चैप्टर का ये सेकंड लास्ट टॉपिक बनने वाला है। इसके लास्ट में हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो पूरा चैप्टर है वो लास्ट टॉपिक पे बेस्ड रहेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर एनी टाइम, लेट्स फोकस ऑन ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी तक का आपको बताया कि ये जो टाइम पीरियड है ये स्टेबल नहीं था, ये कांस्टेंट नहीं था। इसमें अलग अलग प्रकार के चेंजेस आ रहे थे, जा रहे थे, और अलग अलग प्रकार के जो चेंजेस थे वो अडॉप्ट किए जा रहे थे बाय द पीपल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो न्यू एंड ओल्ड रिलीजन मीन्स इस टाइम पीरियड में सारी चीज़ें आई और गई, बट इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के रिलीजन्स भी आए। अब ये जो रिलीजन्स थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रिलीजन आया, बट नॉट वन बट मैनी रिलीजन्स केम टू आवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इस टाइम पर जो रिलीजन्स थे ये अपनी हाई पीक पे थे, ये अपने लोगों को, जो लोग थे इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे और अपना फॉलोअर्स बना रहे थे। फॉलोअर्स वैसा नहीं जो इंस्टाग्राम पे बनते हैं, नहीं, फॉलोअर्स वो होते हैं जो उस रिलीजन को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मीन उसकी सारी बातों को मानते हैं, उसे अपने सच्चे दिल से मानते हैं। ओके, सो न्यू एंड ओल्ड रिलीजन मीन्स इस टाइम पीरियड में भी रिलीजन का बहुत महत्व था। ठीक है, रिलीजन बहुत ही ज़्यादा महत्व करता था इस टाइम पीरियड में। सो दीज 1000 ईयर विटनेस मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। सो इस 1000 पीरियड में क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के चेंजेस आए, जैसे कि स्पिनिंग व्हील इन स्पिनिंग, और हम कह सकते हैं एक पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशंस आए, अलग अलग प्रकार के रिलीजन आए, और ये जो 1000 पीरियड्स का टाइम पीरियड फ्रेम था, इसमें रिलीजन्स भी आए। Collective belief in supernatural agency, religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. So जो religion था ये इस टाइम पे कलेक्टिव बिलीफ था। कलेक्टिव बिलीफ मीन्स बहुत सारे जो ग्रुप थे, जो कम्युनिटी थी, जो समुदाय था बहुत सारे लोगों का, वो ये बिलीव करता था सुपर नेचुरल एजेंसी मीन्स एक ऐसी एजेंसी, पुलिस एजेंसी नहीं, बट एक सुपर नेचुरल एजेंसी जो मतलब एक मतलब नेचुरल नहीं है, जो ह्यूमन मेड नहीं है, बट एक सुपर नेचुरल चीज है जो ह्यूमंस ने कभी देखी नहीं और ह्यूमन से बहुत अलग लेवल पे है। ओके, सो रिलीजन, अब ये जो रिलीजन है वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। अब जो रिलीजन था ये बहुत बड़े स्केल पर भी देखा जाता था इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन होती थी लोकल कम्युनिटीज़ की, जो उनका कम्युनिटी बनती थी, उसमें ये जो रिलीजन का मैटर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता था उस टाइम पर। So now, as the social world of these group alternated, so too did their beliefs. Important changes occurred in Hinduism. अब हिंदुज़म में क्या है, अब देखो अलग अलग प्रकार के रिलीजन्स आए हमारे इस 1000 ईयर्स के विटनेस में, जो डेवलपमेंट्स भी आए, और उनमें से एक डेवलपमेंट्स था रिलीजन का। अब रिलीजन में एक प्रोमिनेंट रिलीजन था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो था हिंदुज़म। अब हिंदुज़म एक रिलीजन नहीं है, जो उसे फॉलो करते हैं वो ये कहते हैं कि जो हिंदुज़म है वो एक जीने का तरीका है। सो एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दीज ग्रुप्स ऑल्टरनेटेड, सो टू देयर बिलीव्स। अब जो हिंदुज़म का जो बिलीव था वो ये था कि मतलब हमें अच्छे तरीके से, अच्छे मार्गदर्शन के साथ जीना चाहिए। अब इनका ये बिलीव था। सो ये जो बिलीफ था ये अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स में उस टाइम पर फैल गया। सो इम्पॉर्टेंट चेंजेस ऑल्सो अकर्ड इन हिंदुज़म। अब पहले हिंदुज़म में क्या होता था, पहले रिवर्स की पूजा की जाती थी, जो रिवर्स फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, उसके साथ साथ जो क्रॉप्स ट्रीज, इनकी पूजा की जाती थी। बिकॉज ये जो लिविंग चीज का जो मतलब, जो अगर आपको रहना है, अगर आपको सर्वाइव करना है, तो आपको ये जो दो चीजें होंगी, खाना पानी, ये सबसे ज्यादा मेन रहेंगी। ठीक है, खाना पानी एंड एयर। सो ये जो फूड वाटर एयर है, इसकी हिंदुज़म में बहुत ज़्यादा पहले प्रेयर की जाती थी, इसी को सब कुछ माना जाता था। बट जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया तो हिंदुज़म में अब
अलग अलग प्रकार के डाइटीज आ गए। डाइटीज मीनिंग वो डाइट नहीं, बट डाइटीज मीनिंग होता है अलग अलग प्रकार के गॉड्स आ गए, अलग अलग प्रकार के फेथ आ गए। ठीक है, हिंदुज्म में अभी हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर 8 है डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन, उसमें हम देखेंगे हिंदुज्म कैसे आगे बढ़ा। सो हिंदुज्म जो था उसमें अलग अलग प्रकार के चेंजेस आ गए, और जो चेंजेस किए थे वो गॉड ने नहीं किए थे, बट वो जो चेंजेस थे वो ह्यूमंस ने किए थे। अब गॉड्स खुद आके चेंजेस तो करेंगे नहीं, बट ये जो चेंजेस थे ये ह्यूमंस ने किए थे अपनी सोसाइटी में। सो इंक्लूडिंग द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, मैंने आपको बताया नए डाइटीज की वर्शिप होने लगी, नए भगवानों को इंक्लूड किया गया इस टाइम फ्रेम में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्राह्मण्स, अब इस टाइम पीरियड में ब्राह्मण्स को ऊपर रखा जाने लगा, प्राइस को ऊपर जाने लगा, मीन्स जो प्राइस और ब्राह्मण है वो एक ही है एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी। अब इस टाइम पर ब्राह्मण्स और प्राइस को डोमिनेंट ग्रुप बना दिया था इस सोसाइटी में, और इनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो धीरे धीरे करके ग्रो होने लगी। ब्राह्मण्स अर्न रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी फॉर देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत। अब इस टाइम पे क्या हुआ था, ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट देने जाने लगी, मतलब स्पेशल रिस्पेक्ट, स्पेशल सीट देने लगी, मतलब एक स्पेशल टाइप की रिजर्वेशन दी जाने लगी हमारे इस टाइम फ्रेम में। सो ब्राह्मण्स अर्न रिस्पेक्ट इन दिस सोसाइटी फॉर देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत। अब जो उनको संस्कृत उस टाइम पर याद थी, सभी ब्राह्मण्स को याद थी, उनके बल पर उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती थी। किसके द्वारा, जो नॉन ब्राह्मण सोसाइटी है उसके द्वारा। सो देयर डोमिनेशन पोजीशन वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रोन्स। अब क्या पैट्रोन्स क्या होता है, अब जो ब्राह्मण्स होते हैं और जो प्राइस्ड होते हैं, ठीक है, उनके कुछ फॉलोअर्स होते हैं, फॉलोअर किंग्स होते थे। सो जैसे आप दे सकते हो चाणक्य, चाणक्य की कहानी सुनी होगी। चाणक्य एक ब्राह्मण थे, उनके फॉलोवर अशोक थे। ठीक है, तो जो चाणक्य थे उनके जो फॉलोवर थे, जो उनके पैट्रन थे, वो क्या थे, एक किंग थे, जो आगे चल के किंग बनने वाले थे, और उन किंग का नाम था अशोक द ग्रेट। सो न्यू रूलर सर्चिंग फॉर देयर प्रेस्टीज इन सेंस ऑफ द रिलीजन। सो क्या हुआ कि अलग अलग प्रकार के पैट्रन्स बनने लगे ब्राह्मण्स के, और ब्राह्मण्स ने ही क्या करा, अलग अलग प्रकार के रिलीजन को फॉर्म किया। मीन्स हिंदुइज्म में हम उन्हें ब्राह्मण्स कहते हैं, और अलग रिलीजन में व्हाटएवर। ओके, नाउ मूविंग टू इस्लाम। अब हमने देखा हिंदुइज्म के बारे में कि हिंदुइज्म में इस टाइम पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, अलग अलग प्रकार के डाइटीज आए। डाइटीज मीन्स द सेंस ऑफ गॉड्स आए, अलग अलग प्रकार के गॉडनेस आए। सो इसमें क्या हुआ, हम पहले हिंदुइज्म में क्या करते थे, जो एंशिएंट ह्यूमंस थे वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स की ही पूजा किया करते थे। बट अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, हिंदुइज्म में चेंजेस आए और अब नए डाइटीज को पूजा गया, और उसके साथ साथ क्या हुआ, उसमें अलग अलग प्रकार के चेंजेस आए और ब्राह्मण्स को एक हाई पोस्ट और रिजर्वेशन मिल गई थी। अब वो जो टेम्पल्स थे उस टाइम पर वो भी ज्यादा बनने लगे। क्यों, एक देखो, अगर उस टाइम पर जो सिटीज थी उसमें टेम्पल्स बनवा दिए गए, टेम्पल्स के कारण क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन हो गया एक तरीके से। ठीक है, उसके आसपास लोग रहने लग गए, और उसके जो आसपास लोग रहने लग गए थे वहां पर इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ गया। ना इस्लाम, अब इस्लाम की बात कर लेते हैं। अब जो इस्लाम है ये भी एक रिलीजन है। ओके, सो मुस्लिम एक रिलीजन नहीं है, इस्लाम है एक रिलीजन है। इस्लाम वॉज गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द लार्ज रीच ऑफ द पीपल बाय इस्लामिक एडवर्टाइजर्स। इसका मीनिंग क्या है, इस्लाम एक ऐसा रिलीजन बना उस टाइम पर जिसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी उस टाइम पर। क्यों, क्योंकि जो इस्लाम के जो फॉलोअर्स थे जिन्हें इस्लाम अच्छा लगा, तो एक दिन ये मानो कि मैंने आपको एक अच्छी बात बताई और आप मेरे फॉलोवर बन गए। अब आपने वो मेरी अच्छी बात किसी और को बताई, सो वो भी मेरे फॉलोवर बन गए, आपके साथ साथ वो भी मेरे फॉलोवर बन गए। बट आप क्या बने, आप मेरे एडवर्टाइजर बने, आप मेरे रिलीजन के क्या बने, एडवर्टाइजर बने। अनदर मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में एक इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। अब भक्ति एक ऐसा आइडिया था उस टाइम पर, जैसे हमने देखा ब्राह्मण्स की जो डोमिनेशन थी वो बढ़ गई, बट ब्राह्मण्स की डोमिनेशन को अपोज करते हुए एक ऐसा आइडिया था भक्ति का, जहां पर हर कोई भी कभी भी और कहीं पर भी क्या कर सकता है, अपने पर्सनल डाइटी को डिवोट कर सकता है, रीचिंग विदाउट द एड ऑफ प्राइस्ड और इलैबोरेटेड रिचुअल्स। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था, ब्राह्मण्स ही पूजा किया करते थे, रिचुअल्स किया करते थे, उनकी हेल्प से कोई भी रिचुअल नहीं कर सकता था। बट धीरे धीरे करके
भक्ति मूवमेंट आया और भक्ति मूवमेंट के कारण क्या हुआ, मतलब जो प्राइस थे उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई और प्राइस के बिना भी कोई भी पूजा कर सकता है आजकल, ठीक है, हिंदुज्म में। अब बात करते हैं इस्लाम की। न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन सब कॉन्टिनेंट, मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट brought the teachings of होली कुरान टू इंडिया इन 7th century। अब क्या हुआ, देखो मैंने आपको बताया अच्छी सीखें और अच्छी बातों की जो ज्ञान था वो बाहर भी गया इंडिया से और इंडिया के अंदर भी आया। अब वो जो अंदर चीजें आई वो क्या थी, अलग अलग प्रकार के मर्चेंट्स आए, अलग अलग प्रकार के जो बिजनेसमैन थे उस टाइम पर वो आए। और जो बिजनेसमैन थे ना वो अपने साथ साथ क्या लाए, लर्निंग्स लाए अपने, मतलब वो बाहर तो गए, उन्होंने एक चीज देखी कि हाँ यार ये चीज अच्छी है, तो अपने साथ अंदर लाए। और कुछ चीज थी किसके बारे में, रिलीजन के बारे में। अब वो जो रिलीजन था वहां पे उन्होंने देखा इस्लामिक रिलीजन। अब जो इस्लामिक रिलीजन था उस टाइम पर क्या हुआ, वहां पर मतलब बहुत ज्यादा कंसीडर किया गया था उस टाइम पर। अब जो मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स थे जो एक दूसरे से दूसरी जगह जाते थे अपने व्यापार के लिए, वो क्या करा, उन्होंने जो होली कुरान है, कुरान क्या है, कुरान इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स आर द फॉलोवर ऑफ इस्लाम। सो इस्लाम की होली बुक है कुरान। अब जो कुरान है, होली कुरान है, उसे वो मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स लाए इंडिया में ड्यूरिंग 7th century CE। अब नाउ आई होप कि आपको इस्लाम के बारे में पता चल गया होगा। अभी हम इस्लाम के बारे में और जानेंगे, उससे पहले हम आपको बताएंगे इस्लाम के बारे में इन डिटेल। सो फ्रेंड्स, अभी तक का तो आपने इस्लाम के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा है। हमने ये देखा कि हिंदुज्म उस टाइम पर कैसे अलग बना और बाकी के सारे रिलीजन से, ठीक है। सो अब हम देखने जा रहे हैं इस्लाम कैसे फैला। मैनी रूलर्स वर द पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड उलेमा, लर्नड theologians and jurists. Like Hinduism, Islam was interpreted in various type of ways by its followers। इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि हिंदुज्म है, ठीक है, हिंदुज्म एक रिलीजन नहीं था, एक जीने का तरीका था। सो वैसे ही जो अलग अलग प्रकार के जो रूलर्स थे वो क्या करे, उन्होंने इस्लाम क्या जो इस्लाम के पैट्रॉन्स बने। पैट्रॉन्स मीन जैसे कि इस्लाम है, सो इस्लाम के जो पैट्रोन, उनके जो फॉलोवर रूलर्स थे वो कहलाते थे उस टाइम पर पैट्रोन, जो उसे आगे अपने किंगडम में बताएं। सो एंड उलेमा, उलेमा क्या होते हैं, लर्नेड थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट्स। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। उलेमा एक ऐसा इंसान होता है इस्लाम में जो बहुत ही ज्यादा अच्छा ज्ञान रखता है इस्लाम के बारे में और सारी चीजें जानता है इस्लाम के बारे में। ओके, सो उलेमा। अब जो उलेमा थे, जो लर्नेड लोग थे इस्लाम के, उन्होंने क्या करा, इस्लाम को इंटरप्रेट किया इन वेरियस वेज बाय इट्स फॉलोअर्स, ठीक है। जो उलेमा थे, उलेमा कौन थे, लर्नेड मैन ऑफ इस्लाम। जैसे कि अभी क्या होते हैं हमारे यहाँ पर पंडित लोग होते हैं, सो उन्हें अच्छी नॉलेज होती है हिंदुज्म के बारे में। सो इस्लाम, अब इस्लाम में जो लर्नेड लोग थे वो उलेमा थे। अब जो उलेमा थे उन्हें अच्छी नॉलेज थी अपने रिलीजन के बारे में और उन्होंने क्या करा, अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए उसे इंटरप्रेट किया इन वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस। क्योंकि जो उनके फॉलोअर्स थे वो सिर्फ अरबिक लैंग्वेज तो जानते नहीं थे, सो उसे हिंदी में भी कन्वर्ट किया, अलग अलग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया। और जो ये टीचर्स थे इस्लाम के, उलेमा, इन्होंने क्या करा, इन्होंने जैसे कि एक अलग स्टेट है, ठीक है, मतलब जो कंट्री है, कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। पहले कोई स्टेट नहीं थी, कोई रीजन था, ठीक है, कोई एक जगह थी। अब वो जो रीजन में जो लैंग्वेज प्रोमिनेंट बोली जाती थी उसमें इन्होंने अपनी जो कुरान है उसे इंटरप्रेट किया था लाइक हिंदुज्म। सो ऐसे ही वो जो इस्लाम है वो अपने अपने एरिया से उन्होंने दूसरे एरिया में भी फैलाया ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़ सके। सो नाउ आई होप इस्लाम के बारे में आपको ज्यादा पता चल गया होगा। अभी हम इस्लाम के बारे में आपको और बताएंगे जो आपकी बुक में है। इस्लाम, अब इस्लाम एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग हो, इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है, ठीक है। इस्लाम को फाउंड किया था प्रॉफिट मोहम्मद ने। सो प्रॉफिट मोहम्मद ने अराउंड 700 और 500 सेंचुरी CE, इस टाइम के आसपास प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम को फाउंड किया था। अब इसमें जरूरी नहीं प्रॉफिट मोहम्मद ने फाउंड किया था, बट यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस हैं, 2 केस है। सो इस्लाम क्या है, इस्लाम को
2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरप्रिटेशंस। अब इस्लाम में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं बना दी गई हैं कि इस्लाम ऐसे फॉर्म हुआ था, ऐसे फॉर्म हुआ था, बट इस्लाम को कोई नहीं जानता कि कैसे फॉर्म हुआ था। उसके 2 पार्ट्स बना दिए गए हैं बेसिकली, शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स। शिया मुस्लिम्स वो मुस्लिम्स होते हैं जो ये मानते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, जो इस्लाम के फाउंडर हैं, उनके जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे, जैसे आप ये मान सकते हो कि प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ अली। अब अली कौन थे? अली प्रॉफिट मोहम्मद के भतीजे थे एक टाइप में। सो अली के जो चाचा थे प्रॉफिट मोहम्मद, सो अली को ही क्या माना जाता है? लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। अब शिया मुस्लिम्स ये मानते हैं, ये बिलीव करते थे शिया मुस्लिम्स कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के जो भतीजे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के जो भतीजे हैं अली को ही लेजिटिमेट लीडर माना गया मुस्लिम कम्युनिटी का। उन्हें ही सब कुछ माना गया मुस्लिम्स के लिए, उन्हें ही गॉड माना गया मुस्लिम्स के लिए। और जो ये चीज मानते थे वो कहलाए शिया मुस्लिम्स। सो शिया मुस्लिम्स कौन थे? जो इस्लाम में ये मानते थे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनके जो भतीजे हैं अली, वही लेजिटिमेट लीडर हैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के। मीन्स पूरे मुस्लिम्स ने उन्हें ही पूजना चाहिए एक तरीके से, है। सो उन्हें पूजना चाहिए, उन्हें ही मानना चाहिए। अब इस्लाम में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि ये जो बातें हैं ये अफवाह है। बट जो इस्लाम में जो सुन्नी मुस्लिम्स थे, एक तो शिया मुस्लिम हो गए जो ये मानते थे प्रॉफिट मोहम्मद के जो भतीजे हैं अली, वही लेजिटिमेट लीडर है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के। बट सुन्नी मुस्लिम्स का ये मानना था कि जो अर्ली लीडर्स है खलीफाज, अब जैसे अर्ली लीडर्स, मुस्लिम अर्ली लीडर्स कौन हो गए? जैसे कि अकबर, ठीक है। सो ये क्या हो गए? मुस्लिम कम्युनिटी के अर्ली लीडर्स हो गए। और जो ये अर्ली लीडर्स थे जैसे कि बाबर, अकबर, सो ये क्या हो गए? ये अर्ली लीडर्स थे मुस्लिम कम्युनिटी के, जिन्हें मुस्लिम्स बहुत मतलब एक तरीके से उन्हें अपना मानते थे। सो जैसे कि हमारे उसमें हिंदूज में क्या हो गए? महाराणा प्रताप जी हो गए, और इसमें शिवाजी महाराज हो गए। सो इन्हें अच्छा हम मानते हैं, अभी अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं। बट सुन्नी मुस्लिम्स में ये अपने लीडर्स को, अपने रिलीजन के लीडर्स को अच्छी रिस्पेक्ट देते थे। और जो इनके अर्ली लीडर्स थे उस टाइम पर, वो अब जाके कहलाए खलीफास। अब खलीफास क्या हो गए? अर्ली लीडर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। अब जो अर्ली लीडर्स थे मुस्लिम कम्युनिटी के, बाबर, अकबर, औरंगजेब, ये मतलब औरंगजेब को तो नहीं मानते वो, मतलब औरंगजेब को कुछ मुस्लिम्स गंदा भी मानते हैं बिकॉज ऑफ हिज, मतलब उनकी जो उनका क्रूल नेचर था उसकी वजह से। और जो सक्सीडिंग ऑफ खलीफास, और खलीफास मीन्स उनके जो किंग्स थे, उनको किसने सक्सीड किया था उसे मानते हैं। सो सुन्नी मुस्लिम्स उन्हें मानते हैं जो खलीफास को, जो खलीफाज हैं उन्हें मानते हैं। और जिन्होंने खलीफास को सक्सीड किया, मीन्स अकबर को किसने सक्सीड किया? अकबर को उसके बेटे जहांगीर ने उसे सक्सीड किया। सो अकबर का बेटा जहांगीर था, और जो उसका बेटा था वो भी खलीफा का सक्सीडर था। सो खलीफास के जो सक्सीडर थे उन सबको सुन्नी मुस्लिम्स कंसिडर किया करते थे। बट प्रॉफिट मोहम्मद के भतीजे को, अली को, लेजिटिमेट लीडर माना गया मुस्लिम कम्युनिटी के बाय द शिया मुस्लिम्स। सो नाउ आई होप आपको इस्लाम के बारे में पता चल गया होगा। इस्लाम की 2 मान्यताएं हैं, शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स। और ये डिवीजन नहीं है इस्लाम का, ये उसकी मान्यताएं हैं। रिलीजन की मान्यताएं होती हैं, नॉट देयर डिवीजन। सो नाउ आई होप बाय दिस लेक्चर you may got to learn new things about Hinduism, Islam, and the religions who appeared around this period. So now give me time to leave. Bye. In next video lecture we are going to see about historical periods and thinking about historical time. So now give me time to leave. Bye. Thank you and have a nice day.